morning dear students, you are most welcome to Jaydev Commerce class from Manihari। जैसे कि मैं पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुका था। सॉरी, एक आवश्यक सूचना देता हूँ, जो भी 12th के स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से यह फायदा होगा, जो भी हम यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे डाउन, तो आप तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, अरुण तथा अरोड़ा एक फर्म में साझेदार हैं जो 5:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी थी अरुण का 60,000 तथा अरोड़ा का 80,000। उन्होंने पूंजी पर 12% की दर से ब्याज तथा आहरण पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने का निर्णय किया है। 31/3/2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपरोक्त सभी समायोजनाओं के पूर्व फर्म का लाभ 12,600 था। वर्ष के दौरान अरुण के आहरण 2,000 तथा अरोड़ा के आहरण 4,000 थे। अरुण एवं अरोड़ा का लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए। गणनाओं को स्पष्ट दर्शाएं। फर्म की हानि की दशा में भी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अब फर्म को हानि हो या लाभ हो, उस पर ब्याज तो देना है, आहरण पर ब्याज। तो सबसे पहले बोला लाभ हानि विनियोजन खाता बनाने के, तो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इधर डेबिट और इधर क्रेडिट से पार्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले इसमें देखेंगे कंपनी के पास लाभ है या हानि। तो इसमें सभी समायोजनाओं के पश्चात फर्म का लाभ 12,600 था, तो दे देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। $12,600। एक मिनट क्षमा चाहता हूं मैं। अब इस पर पूंजी पर ब्याज निकालना, तो टू साइड में आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण और अरोड़ा। अरुण का पूंजी है 60,000, 60,000 का 12% ब्याज निकालेंगे 7,200, 7,200। अरोड़ा का पूंजी है 80,000 का 12% निकालेंगे 9,600। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल इंटरेस्ट और कैपिटल हो जाएगा 0 0 6 2 8 9 7 16, 16,800। 22 और आहरण पर ब्याज बोला गया है कि 15% बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अरुण और अरोड़ा।
से निकाला गया, ये आप क्या किया है, सिर्फ दिखाया हुआ है कि 2000 है और 4000। जब ऐसा कुछ लिखित ना हो तो इस पर इस तरह से लगेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल ड्राइंग इसका दिया हुआ है 2000 अरुण का, 2000 गुना रेट 15/100 गुना, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो 6/12 माह के प्रारंभ में या अंत में या बीच में, ऐसा कुछ नहीं हो लिखा हुआ तो 2 0 कटा दिए, 6 दूना 12, 2 से काटा देंगे 10, 10 गुना 15 बराबर 150, यानी अरुण का 150 और अरोड़ा का सेम इसी तरह से निकल। इसका आहरण है 4000 गुना 15/100 गुना 6/12, 6 दूना 12, 2 0 2 0, 20 दूना 40, 20 गुना 15 बराबर 300। अरुण का ड्राइंग 150 और अरोड़ा का 300, टोटल 450। और कुछ कहा नहीं गया, बस इतना तक ही रखेंगे। अब योग कर देंगे टोटल, जिस साइड बड़ा हो वही अमाउंट दोनों साइड देंगे। तो इधर 16,800 और इधर भी देंगे अमाउंट 16,800। 16,800 में 12,600 और 400 13,050, यानी 16,800 में 13,050 घटाने के बाद 0, 10 में 5 गया 5, बचा यहाँ 7, 6 में 3 गया 3, बचा इसका 3750 रुपया। यानी लॉस ट्रांसफर टू क्या देंगे बाय, इस साइड घटने पर, क्रेडिट साइड घटने पर लॉस ट्रांसफर टू होगा, और अगर डेबिट साइड घटता तो बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखेंगे, इसका आंसर आता। तो इधर घटाया क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरुण और अरोड़ा, ये 37,50 को बांटना है। क्या था अनुपात इसका, 5:3 में गुना 5:3 है डियर स्टूडेंट्स। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद जितना होगा वो हर बना देंगे, 5/8 और 3/8। तो अरुण का हो जाएगा 5/8, 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, 4 बार में बचा 5 पर 5 55, 8 छाके 48 बचा 7 पर 0 70, 8 8 64 बचा 6 पर 0 7, 60, 8 7 56, 8 5 40। तो गुना करेंगे 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 40, 3 43, 4 5 6 30, 4 34, 3 5 24, 3 23, 2343 रुपया 75 पैसा, जिसको लिख सकते हैं 2344 रुपया। हम इसको 3750 को ही बांटेंगे 3:3/8 में अरोड़ा का। 8 से भाग लगाएंगे, फिर 8 चौक 32, 5 पर 5 55, 8 छाके 48, 7 पर बचा 7 पर 0 70, 8 7 56, 8 8 64 बचा 6 पर 0 60, 8 7
56 4 16 है, 4 7 5 40, इसको गुना करेंगे। 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 8 24, 2 26, 3 6 18, 2 20, 3 4 12, 2 14, 1406 रुपया 25 पैसा। तो इसको 1406 बोले, जोड़ के बैठा देंगे। 6 4 10, 4 1 5, 4 3 7, 2 1 3, टोटल 3750। तो 2344 1406। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप पूरी तरह से, अच्छी तरह से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20, अब क्वेश्चन नंबर 20 में जाना है। क्वेश्चन नंबर 20 में है साझेदारों के ऋण पर ब्याज का व्यवहार। साझेदारों का ऋण, इंटरेस्ट ऑन लोन, मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गया, ए और बी साझेदार हैं जो लाभालाभ को यानी लाभ हानि को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 और 20,000 है। 1 जुलाई 2019 को ए और बी ने फर्म को क्रमशः 80,000 एवं 40,000 का ऋण स्वीकृत किए। लाभ हानि के विभाजन को दर्शाएं। यदि वर्ष 2019 के लिए किसी ब्याज को प्रभावित करने के पूर्व लाभ 8,400 हो, दिखा रहा है इसमें लाभ 8,400 है, तो यह कंडीशन आ गया है कि पार्टनर ने अतिरिक्त फर्म को लोन दिया है। जो लोन है 80,000 एवं 40,000 का स्वीकृत किया गया है। तो इसका पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहला इसमें प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें भी दिया हुआ है वर्ष 2019
2019 के लिए किसी ब्याज को प्रभावित करने के पूर्व लाभ 8400 यानी 8400 नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट तो दिया हुआ नहीं है एक्चुअली, या प्रॉफिट दिया है पर बोला है प्रॉफिट लोन को प्रभावित करने से पहले, यहां लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन लोन के पहले प्रॉफिट कितना दिया हुआ 8400, और लोन देने के बाद क्या होगा उस प्रॉफिट पर काम करेंगे हम लोग। तो इधर से इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो शुद्ध नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ निकालने के लिए हमको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ा। एक जुलाई 2019 को ए और बी ने फर्म को 80,000 एवं 40,000 का ऋण स्वीकृत किए हैं। इस पर ऋण पर ब्याज का तो चार्ज दिया हुआ ही नहीं है, रेट दिया हुआ ही नहीं है। तो जब हम इससे पहले थ्योरी जब पढ़ रहे थे, अगर लोन साझेदारी संलेख में अगर लोन का अगर कोई भी बात नहीं बोला गया हो तो उस पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है। तो यही यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे 6%, जो दिया हुआ नहीं है फिर भी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ए और बी, ए का लोन 80,000 ए और बी का है 40,000, 6/100 यानी 6% की दर से। यह बोला कि 1 जुलाई को लिया गया है, 1 जुलाई 2019 को। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीना, 6/12 गुना 6/12, 6 महीना के लिए ही निकलेगा। 6 गुना 12, 6 20 800 गुना 3 8 दिया 2400, 2 3 20 4 दिया 1200। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ए का आ गया 2400 और बी का 1200, 24 12 3600, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन निकल गए 3600। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पर ब्याज देने के बाद अब कितना लाभ बच रहा है ये निकालेंगे। 8400 में 3600 घटा देंगे, 0 0 10 14 6 गया 8 और यहाँ 7 में 3 गया 4, 4800 यहाँ लिखेंगे 4800 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 4800 बचा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे 4800। अब यहां से बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस
प्लस अमाउंट बाय ये नेट प्रॉफिट जो यहाँ आंसर आया है प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी यहाँ से नेट प्रॉफिट एंड लॉस से ही नेट प्रॉफिट निकाला गया है। तो बाय यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $4,800। अब देखिए इस पर पूंजी पर ब्याज, इसमें तो पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए कुछ कहा नहीं गया है। अब जो आएंगे यही आंसर आ जाएंगे आपका जिस साइड हो। 4800 क्योंकि पूंजी पर ब्याज रहता तो घटा गई थी, यहाँ तो पूंजी पर ब्याज का चार्ज है ही नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं जो अमाउंट आया यही प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कह सकते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही 4800 को बांटना है अरुण और अरोड़ा, सॉरी कौन ए और बी में, ए और बी में 4800 को बांटना है किस अनुपात में दिया, अनुपात दिया हुआ 2:3 कहने का 2/5 5 9 45 3 पर 0 30 5 6 के 30 0 0 2 6 12 18 1 19, तो ए में आ गया 1920 रुपए, और यहाँ 3 हो तो 9 2700 2880 टोटल 4800। यार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं किस तरह से बना, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ा तो नेट प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ जो लाभ दिया हुआ था बुक में वो था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज करने से पहले लाभ था 8400। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यानी उस पर ब्याज, लोन पर ब्याज अगर दे दिया जाए तो उसका लाभ आ रहा था 4800। यही लाभ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही ट्रांसफर टू जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाए। बस यही यहाँ दिखाए कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाया गया है 48,000। अब इस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो इस पर पूंजी पर ब्याज का चार्ज होता, पर इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया, इसीलिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाले। अगर कहा होता तो जरूर निकालते। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया है ए का 1920 और बी का 2880, टोटल 4800। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अब 21 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है साझेदार का ऋण एवं साझेदार को किराया। देखिए क्या है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजियां निम्नलिखित थी। एक्स 60,000, वाई 50,000 और जेड 40,000 तीनों का पूंजी था। 1 अक्टूबर 2019 को एक्स ने 10,000 फर्म को ऋण दिया। एक साझेदार एक्स है जो फर्म को 10,000 का ऋण प्रदान किए हैं। साझेदारी संलेख में निम्न वाक्यांश थे क्या क्या। 1 नंबर में बोला पूंजी पर 5% की दर से ब्याज, साझेदार के ऋण पर 6% की दर से ब्याज, जेड को वेतन के लिए 1,000 प्रति माह और वाई को उसके भवन के प्रयोग हेतु किराया 500 रुपया प्रति माह। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के फर्म का लाभ उपयुक्त समायोजनाओं के पूर्व 30,300 था। लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करें। मान ले कि उनकी पूंजी अस्थायी है। जब पूंजी अस्थायी हो तो 2 खाता खोला जाता है, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट। यहां से जो भी ट्रांसफर करेंगे वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 यहां भी बनाना पड़ेगा। शुद्ध लाभ निकालने के लिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, particulars amount, particulars amount, इसमें भी दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट निकालना है इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट 30,300। जी हाँ, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में फर्म का लाभ उपयुक्त समायोजनाओं के पूर्व, यानी ये सभी काम करने से पहले 30,300 था। लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करें। मान लें कि उनकी पूंजी अस्थायी हो तो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म का लोन 10,000 दिया था 1 अक्टूबर 2019 को। बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड वाई को फोन कर 500 रुपये का रेंट। टोटल प्रॉफिट था इसका 30,300। तुम्हें दे देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में तो सिर्फ एक ही साझेदार था जो एक्स दिया था 10,000 फर्म को ऋण दिया है। तो यहां दे सकते हैं 2x एज इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें बोला गया 6%, यानी 10,000 का 6% वो कब लगाया है 1 अक्टूबर को, और यह समाप्त होगा 31 मार्च 2020 को। तो 1 अक्टूबर से
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना के लिए, तो 6/12, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 3 20 20 आ गया 300। इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रेंट। वाई को उसके भवन का प्रयोग हेतु किराया 500 रुपया प्रति माह। तो यहां दे सकते हैं 2 वाई एस रेंट 1000 रुपया प्रति माह, सॉरी 500 रुपया प्रति माह, तो एक साल में 12 महीने, तो यहाँ 6000। अब यहां से निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट। 30,000, 300, 30,000, 300 में घटा देंगे 6,300, तो आ जाएंगे 24,000। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको यहाँ का आंसर करके बैलेंसिंग फिगर इस जगह का। अब बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएशन अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट टू और बाय। यहां लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट्स। कितना आया है 24,000, यहां दिखा देंगे 24,000। अब यहां देना है पूंजी पर 5% दर से ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी है XYZ का 60,000, 50,000 और 40,000, तो यहाँ X, Y और Z। X का पूंजी 60,000 है, 60 का 5% निकालें, 60,000 का 5%, तो 6 पंचे 30 या 3,000। Y का 50,000 का 5%, 2500 आ जाएगा, और इसका 40,000, 7 से 20, 2,000 जोड़ देंगे। टोटल 0 0 5 3 2 5 2 7। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7500। और क्या बात 60,000 के ऋण पर ब्याज, वो तो हो चुका। जेड का सैलरी, जेड एस सैलरी 12,000। जेड को तो वेतन दिया नहीं है, वाई का रेंट दिया गया तो उसमें दिया। जेड का सैलरी आया 2 जेड एस सैलरी, जेड एस सैलरी, जेड का सैलरी दिया हुआ है 1,000 रुपया प्रति माह। तो एक महीना में 1,000, तो 12 महीना के लिए कितना हो, तो 12 से गुना करें, 1,000 गुना 12, तो यहाँ 12,000।
और कुछ भी नहीं है, बस यहीं तक। तो ना किस साइड बड़ा, इधर 12,7,19,500, इधर 24,000। तो 24,000 जिस साइड बड़ा होंगे दोनों साइड वही अमाउंट दिखाएंगे। 24,000 में 19,500 घटा देंगे, 24,000 में 19,500, 0 0 10 में 5 या 5 13 में 9 गया, 4 4500। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ। X 4500 को बांटना है, किस अनुपात दिया हुआ है होगा, जी नहीं, इसमें अनुपात नहीं दिया हुआ। अगर लाभ हानि विभाजन का अनुपात न दिया गया हो तो यह मान सकते हैं कि साझेदारी संलेख का अभाव है। यदि साझेदारी संलेख का अभाव हो तो सभी साझेदारों को बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो 4500 को बांटना है 3 पार्टनर में XYZ में, तो 1500 1500 1500 करके दे देंगे। टोटल 4500। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया साझेदारों को वेतन एवं कमीशन। देख लीजिए एक बार फ्रेश ठीक ठाक से। अब मैं मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर चलेगा 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है साझेदारों को वेतन एवं कमीशन। क्वेश्चन है शर्मा एवं वर्मा एक फर्म में 4:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2018 को उनकी पूंजी थी शर्मा का 5 लाख और वर्मा का 1 लाख। साझेदारी संलेख में व्यवस्था थी कि वर्मा को 5,000 रुपया प्रति माह वेतन देने के पश्चात, बोल रहा है वर्मा को 5,000 प्रति माह वेतन देने के पश्चात शर्मा को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन मिलेगा। यानी उसका वर्मा का सैलरी देने के बाद जो भी उसके बाद जो लाभ बचता है उस पर 10% कमीशन शर्मा को दिया जाएगा। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए फर्म का लाभ 2,80,000 था। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शर्मा तथा वर्मा का लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए इसमें नेट प्रॉफिट नहीं बल्कि डायरेक्ट बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 22 एंड
डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ 2,80,000 था फर्म का लाभ, तो यहां दे देंगे फर्म का लाभ 2,80,000, यहां देंगे प्रॉफिट एंड लॉस 2,80,000। ये बता रहा है, कंडीशन बता रहा है साझेदारी संलेख में व्यवस्था थी कि वर्मा को 5,000 प्रति माह वेतन देने के पश्चात शर्मा को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन मिलेगा। तो पहले वर्मा को सैलरी दे दिया जाए, वर्मा का सैलरी 5,000 प्रति माह है, टू वर्मा सैलरी 5,000 रुपया प्रति माह, 5,000 गुना 12 बराबर 60,000। ये हो गया वर्मा का सैलरी। अब वर्मा को सैलरी देने के बाद शुद्ध लाभ का 10% कमीशन शर्मा को जाएगा। तो अगर 2,80,000 में 60,000 वेतन दे देंगे वर्मा को तो कितना बचेगा? 2,80,000 में 60,000 वर्मा को सैलरी दे देने के बाद 2,20,000 बचेगा शुद्ध लाभ। अब इस शुद्ध लाभ का 10% वर्मा शर्मा को कमीशन दिया जाएगा। तो शर्मा कमीशन टू शर्मा कमीशन तो 2,20,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 22,000। तो इसका 22,000 जी हाँ। अब जो बचा इसमें शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर होंगे। दो 2,80,000 2,80,000। अब 2,80,000 में 60,000 और 22,000 को घटा देंगे, 60, 20, 80, 82,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 1,98,000। लिख लेते हैं 2,80,000 माइनस 82,000। 0 0 0 10 में 2 गया 8 बचा 7 17 8 गया 9 और 1,98,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शर्मा और वर्मा ये 1,98,000 को बांटना किस अनुपात में? 4:1 में। तो शर्मा और वर्मा तो 4:1 दिया हो 4/5 और 1/5 1,98,000 गुना 4/5 और इसका हो जाएगा 1,98,000 गुना 1/5। तो 5 से भाग लगा देंगे, 5 दिया 15, 19 में से 15 करके बचा 4 पर 8 48, 5 9 45 बचा 3 पर 0 30, 5 6 के 30, 2 0 का 2 0
4 0 0 0 4 छक्के 24 हासिल बचा 2 4 9 36 2 38 हासिल 3 4 तिया 12 3 15 1,58,400 ये शर्मा का। और उसका 1/5 करेंगे तो यहाँ कर देंगे 39,600 गुना 1 तो 39,600 टोटल 1,98,000। यह भी क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 का ए। देख लीजिए क्या कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कहीं भी कोई भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का ए धरे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 का ए में आएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है गोपाल और कालू लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, इसका लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है 1-1 होगा। गोपाल कमीशन काटने के पूर्व शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के साथ 2,000 प्रतिमाह वेतन पाने का अधिकारी है। कालू प्रति वर्ष 20,000 वेतन तथा कमीशन व वेतन के पश्चात लाभों पर 5% कमीशन पाने का अधिकारी है। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लाभ 1,84,000 था। गोपाल और कालू में लाभ का वितरण कीजिए, यानी लाभ का वितरण कीजिए तो विभाज्य योग लाभों को बांटने का वितरण करना है। तो विभाज्य योग्य लाभ को निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना जाता है। तो यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ फॉर्मेट खींच लेते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,84,000। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 1,84,000। गोपाल कमीशन काटने के पूर्व, यानी गोपाल कमीशन काटने के पूर्व लाभ का 10% कमीशन के साथ 2,000 प्रति माह वेतन पाने का अधिकारी है। कौन? गोपाल। तो गोपाल का कमीशन 2,000 प्रति माह। गोपाल का सबसे पहले गोपाल का सैलरी दे देंगे 2 गोपाल सैलरी, गोपाल सैलरी 2,000 प्रति माह। 2,000 गुना 12, 12 गुना 24,000।
कालू प्रतिवर्ष 20,000 का वेतन तथा कमीशन। कालू का वेतन 20,000। तो कालू सैलरी, कालू का सैलरी बोला 20,000 रुपया प्रति वर्ष, तो डायरेक्ट लिख देंगे 20,000, एक साल में 20,000। अब यह बोला है 10%। गोपाल कमीशन काटने के पूर्व शुद्ध लाभ का 10% कमीशन, यानी गोपाल का कमीशन निकालना है। अब गोपाल का कमीशन शुद्ध लाभ का 10%, तो गोपाल का कमीशन हो जाएगा 1,84,000 शुद्ध लाभ, और ये दोनों को सैलरी देने के बाद हो जाएगा 44,000, घटा देंगे 0,0,0,041, यानी अभी शुद्ध लाभ 1,40,000 रुपया निकल रहा है। इस 1,40,000 में गोपाल को कमीशन देंगे 2 गोपाल कमीशन, जी गोपाल कमीशन। गोपाल को कमीशन 10% बोला गया है। गोपाल का कमीशन 10%, यानी बचा लाभ बचा अभी 1,40,000, यानी यहाँ वर्किंग मोड में हम दिखा रहे हैं यहाँ गोपाल कमीशन। शुद्ध लाभ है 1,84,000 माइनस ये दोनों का सैलरी देने के बाद, सैलरी हो गया गोपाल का 24,000 और कालू का 20,000, दोनों ऐड हो जाएगा आपस में 44,000 डायरेक्ट लिख दिए। 1,84,000 में 44,000 घट जाएगा तो आ जाएगा 1,40,000। अब इस नेट प्रॉफिट में उस समय तक का नेट प्रॉफिट 1,40,000, इस 1,40,000 का 10% कमीशन, तो 1,40,000 का 14,000, तो गोपाल का कमीशन हो गया 14,000। अब आएगा कालू का कमीशन 2, कालू का कमीशन के बारे में क्या लिखा है? कालू प्रतिवर्ष 20,000 वेतन तथा कमीशन व वेतन के पश्चात लाभों पर 5% कमीशन पाने का अधिकारी है। इसके बाद जो शुद्ध लाभ होगा उस पर 5% कमीशन पाने का अधिकारी होगा वो। शुद्ध लाभ 1,84,000 में घटा देंगे 44, 4, 48, 10, 58, यानी 1,58,000। 1,84,000 में 58,000 घटा देंगे 0,0,0, 10, 14, 8 गया 6, बचा 7 में 5 गया 2 और 1, 1,26,000। अब जो लाभ निकल रहा है उस लाभ पर गोपाल का कमीशन इधर निकाले कालू कमीशन। कालू का कमीशन निकल रहा है। अभी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,84,000 माइनस कर देंगे तीनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 58,000। 58,000 में देखिए 24,000 प्लस
20,000 प्लस 14,000, तीनों को जोड़ने के बाद 1,84,000 माइनस 58,000 बराबर 1,26,000। अब इस 1,26,000 में बचा हुआ उससे 5% कमीशन निकालना। 1,26,000 का 5 बटे बचा हुआ में से निकालना जब हो तो रेट प्लस 100 प्लस रेट हो जाएगा, तो 100 रेट हो जाएगा इसका 100, अब 5% रेट तो 105। तो इसको काटेंगे 5 से तो ये 21 बार में कट जाएगा। 21 को 6 बार से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 36, तो बराबर इसका निकल गया 6,000। कालू का कमीशन 6,000। तो ये कालू का कमीशन निकल गया 6,000। तो यहां दिखा देते हैं कालू कमीशन आ गया 6,000। अब इस 1,26,000 में 6,000 देंगे, एक टोटल हो गया 1,84,000। 1,84,000 में इतना घटाएंगे 64,000 तो आ जाएगा 1,20,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गोपाल और कालू, इसमें लाभ हानि का विभाजन अनुपात नहीं दिया हुआ है। यदि साझेदारी संलेख का अभाव हो तो लाभों को बराबर बांटा जाता है। तो 1,20,000 निकला है, एक इस सब को जोड़ेंगे 64,000। 1,84,000 में 64,000 को घटा देंगे तो निकलेगा 1,20,000। इन्हीं 1,20,000 में गोपाल और कालू बांटेगा बराबर अनुपात में, तो ये भी 60,000 और 60,000। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों किस तरह से हो गया। टोटल इसका लाभ था 1,84,000 और ये इन तीनों को जोड़ने के बाद आ रहा था 58,000। तो 1,84,000 में 58,000 घटाएंगे तो आएगा 1,26,000। उस 1,26,000 यानी जितना बचा उसमें से, उस लाभ में से कालू लेता 5% कमीशन। तो 1,26,000 का 5 बटे 105 यानी बचा हुआ शेष में से अगर निकालना हो तो 100 रेट 100 में रेट प्लस हो जाता है। तो 5 बटे 105 इसको कटाए तो 6,000। तो कालू का कमीशन दिखा दिए 6,000 टोटल किए तो 1,64,000 आ गए जोड़ने, 64,000 आ गया। तो 1,84,000 में 64,000 घटाए तो 1,20,000, यही आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू। और ये इन्हीं प्रॉफिट को बांट लेगा गोपाल और कालू 1:1 के अनुपात में, क्योंकि साझेदारी संलेख का अभाव है। तो आज यहाँ तक के लिए यहीं तक रहने दीजिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।